गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है उसे भी हम सब कवर करते जाएंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, हर सुबह 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धा वर्ल्ड पे, जिसपे हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपको करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी कल का होमवर्क था उसको देख लेते हैं। तो कल का होमवर्क क्या था? भारत की पहली पूर्णतः मानव निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम 3201, जिसका बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जापानी प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? जिसमें ऑप्शन है योशिहिदो, शिगेरू इशिबा, फूमियो किशिदा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा शिगेरू इशिबा। ठीक है, ये जो है जापानी प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ जानकारी जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान जो है अपने आप में बेहतर अर्थव्यवस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। आधुनिकता का अद्भुत संगम है और इसे जो है उगते हुए देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी राजधानी जाने तो इसकी राजधानी जो है टोक्यो है। ठीक है, और यहाँ जो है मुख्य रूप से येन मुद्रा का प्रचलन है। ठीक है, यानी जो है यहाँ जो है येन मुद्रा चलती है। ठीक है, आगे हम लोग अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है जापान जापान के जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाने तो यहाँ के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं फुमिदो किशिदा जी बने हैं। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि यहाँ के जो वर्तमान सम्राट हैं तो यहाँ के वर्तमान सम्राट नारुहितो जी हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कभी बहुत सा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान के संसद को जो है डाइट कहा जाता है। आप लोग को कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में होने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट मैच कब खेला जाएगा? जिसमें ऑप्शन है 30 सितंबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझे। ये जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट मैच, ये जो है टोटल 3 दिवस में खेला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो क्या है, इसमें जो है इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खेलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो इस खेल का आयोजन जो है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है टोटल कितने ओवर खेले जाएंगे? तो इसमें जो है टोटल 50 ओवर का मैच खेला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह योजना शुरू किया है? जिसमें ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी या फिर अभी पुष्टि नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है अस्पताल परिचारकों के लिए जो विश्राम गृह का आयोजन योजना की शुरुआत की गई है, ये कब से लागू किया जाएगा? इसको लागू जो है अक्टूबर महीने से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य है शहर के अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह योजना शुरू करना। ठीक है, इसका एक और गोल है। तो इसमें जो इसका जो सॉरी इसका गोल है शहर के अस्पताल में मरीजों के परिजन के लिए विश्राम गृह योजना शुरू करना। ठीक है, इसमें शामिल अगर तथ्य की बात करें तो इसमें जो है 5 रुपए में सोने, रहने व खाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि इसकी जो है स्टार्टिंग कौन-कौन से अस्पताल में की जाएगी। तो अभी इसकी शुरुआत जो है 2 अस्पताल में किया जाएगा, जो कि पहले नंबर पे है लोकनायक अंबेडकर।
और दूसरे नंबर पे आता है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। ठीक है, इन दोनों अस्पताल में जो है विश्राम गृह योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की गई है? जिसमें ऑप्शन है नई दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ जो है डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है न्यायपालिका में पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ाना। इसका मेन गोल है पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, ये जो है कहाँ शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में। तो कुछ जानकारी हम लोग दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली जो हमारा है ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है और ये जो है यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में जाने तो ये जो है भारत की राजधानी है। ठीक है, आगे इसमें अगर यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाने तो यहाँ के वर्तमान जो है उपराज्यपाल हैं विनोद कुमार सक्सेना। विनोद कुमार सक्सेना यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। आगे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता, जो कि एनसीटी के तहत जो है चौथे नंबर के महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ के विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ टोटल 70 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट 7 है और राज्यसभा सीट जो है टोटल 3 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय राज्य में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा का प्रावधान किया गया है? जिसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है कैशलेस चिकित्सा का प्रावधान किए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन-कौन से शिक्षक शामिल होंगे? तो इसके अंतर्गत जो है सभी माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, सभी प्राथमिक शिक्षक और जितने भी शिक्षा मित्र वाले शिक्षक हैं सभी इसमें शामिल हैं और उन सभी को जो है ये योजना का हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसकी जो है आयोजन शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे इसका आयोजन किया गया था, सॉरी घोषणा किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग ये जो है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है और यहाँ जो है मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन-सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। आगे हम लोग यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ जो है कई सारी नदियाँ बहती हैं, जिसमें कौन-कौन सी हैं? गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, सोन, बेतवा और केन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ किस राज्य में बहती है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन-कौन सी नदियाँ यहाँ मुख्य रूप से बहती हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर यहाँ के सीट की बात करें तो यहाँ जो है टोटल लोकसभा सीट 80 है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा किसी भी राज्य की लोकसभा सीटें नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ के राज्यसभा सीट की बात करें तो यहाँ टोटल 31 राज्यसभा सीट है और टोटल विधान परिषद जो है 100 है। ठीक है, और आगे हम लोग जाने तो यहाँ जो है विधानसभा सीट कितनी है? तो टोटल विधानसभा सीट 403 है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि यहाँ की जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जाने तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अडानी पावर ग्रुप ग्रीन 6000 करोड़ का हाइड्रो परियोजना कहाँ लगाएंगे? जिसमें ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा
भूटान। भूटान में जो है अडानी पावर ग्रुप ग्रीन 6000 करोड़ करोड़ का जो है हाइड्रो परियोजना लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें जो है टोटल 570 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। आगे हम लोग इसके लिए जाने तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है बूट मॉडल पे बनाया जाएगा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, इसके तर्ज पे जो है इस योजना को बनाया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग जाने तो ये जो है परियोजना इसको किसके साथ समझौता करके बनाया जा रहा है, तो ये जो है भूटान के पीएम और अडानी ग्रुप के जो है अध्यक्ष गौतम अडानी दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है भूटान देश का नाम, तो कुछ जानकारी हम लोग भूटान के बारे में जान लेते हैं। तो भूटान के बारे में जाने तो ये जो है सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। आगे हम लोग अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है थिम्पू है और यहाँ मुख्य रूप से जोंगखा जो भाषा है ये बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जोंगखा भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाने तो यहाँ के जो है राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ के वर्तमान किंग के बारे में जाने तो यहाँ के वर्तमान किंग जो है जिंगमे खेसर नामग्येल वांगचुक है, यानी हम लोग आसान शब्दों में वांगचुक नाम याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में जाने तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है तसेरिंग टोब्गे जी हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी अपने सबसे बड़े इवेंट कब तैयार करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 9 सितंबर, 7 अक्टूबर, 2 नवंबर और 5 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सितंबर, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझे, ये जो है अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी ये अपना 9 सितंबर को अपना परफॉर्म दिखाएंगे, जिसमें जो है एप्पल आईफोन का 17 सीरीज आईफोन लॉन्च कर रहा है, जिसमें जो है शामिल कौन-कौन से होंगे, तो इसके अंतर्गत जो है 17 आईफोन, 17 एयरफोन, 17 प्रो और 17 मैक्स ये सभी जो है शामिल होंगे, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है पहली बार 24 एमपी फ्रंट कैमरा जो है इसमें लगा हुआ रहेगा, कैमरा लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये जो है किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो ये जो है एप्पल के अंतर्गत जो किया जाएगा। तो कुछ जानकारी हम लोग एप्पल कंपनी के बारे में जान लेते हैं। एप्पल कंपनी का पूरा नाम है एप्पल आईएनसी, ठीक है, आईएनसी, जिसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में किया गया था, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। आगे हम लोग अगर यहाँ के इसके वर्तमान सीईओ की बात करें तो इसके वर्तमान सीईओ टीम कुक हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश एमआरएनए कैंसर वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफल इस्तेमाल को मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जिसमें ऑप्शन है रूस, भारत, जापान, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ये जो है अपने सफल परीक्षण की जो है सॉरी ये जो है अपने सफल ट्रायल के इस्तेमाल के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ जानकारी जो है इसके वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है वैक्सीन ये कीमोथेरेपी की जो समस्या है उससे निदान दिलाएगी, ठीक है। कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के पेशेंट के ऊपर उपचार की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ जानकारी रूस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है रूस के भीतर किया जा रहा है, तो कुछ जानकारी रूस के बारे में जान लेते हैं। तो रूस जो हमारा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संसाधन अर्थव्यवस्था वाला देश है,
ठीक है? इसके बाद इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रूस है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन-सा है? तो रूस है, ठीक है? आगे हम लोग इसकी राजधानी के बारे में जानें तो इसकी राजधानी है मॉस्को और यहाँ जो है मुख्य रूप से रूबल रुपया चलता है। यानी हम लोग कहेंगे कि यहाँ की जो है मुद्रा रूबल है, ठीक है? आगे हम लोग यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में जानें तो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। और यहाँ के जो हैं वो वर्तमान पीएम हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है? आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आ रहा होगा, तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जिसमें ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है? आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025, ठीक है? इस कार्यक्रम के बारे में जाने तो ये जो है एक प्रकार का सम्मान कार्यक्रम है, ठीक है? ठीक है, जिसमें जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारतीय टीम के विजेता छात्र को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग इसके पदक की बात करें तो इंडिया में जो है यानी इंडियन टीम को जो है कि कौन-कौन से पदक से सम्मानित किया गया है तो उनको 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक मिला है। ठीक है, आगे हम लोग इसके आयोजन के बारे में जानें तो इसका आयोजन जो है चीन में किया गया है, जो कि चीन के जिनिंग में किया गया है, चीन के जिनिंग में। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जो है, ये कितने संस्करण का है? तो ये जो है 18वां संस्करण है। इसकी स्थापना के बारे में जानें, तो इसकी स्थापना जो है 2003 में किया गया था। ठीक है? आगे हम लोग जानें कि इसमें जो है भारत कब से पार्टिसिपेट करने लगा है? तो इसमें जो है भारत पहली बार 2007 में जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है? उसके बाद आगे इसमें आता है कि इस जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड इसकी मेजबानी कभी भारत किया है? तो इसका आंसर है हाँ, किया है। इन्होंने वर्ष 2013 में जो है इस कार्यक्रम का जो है मेजबानी किया है, ठीक है? जो कि 10वें नंबर का संस्करण था। कितने नंबर का? 10वें नंबर संस्करण था, ठीक है? आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित एवढिक अपनी कितनी वर्षगांठ का जश्न मनाया है? जिसमें ऑप्शन है छठा, तीसरा, पांचवा और चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा छठा। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझे तो ये जो है जश्न कब मनाया है? तो इस जश्न को 7 सितंबर 2025 को मनाया है, ठीक है? आगे हम लोग एरिक के बारे में डिटेल से समझते हैं कि ये जो क्या है? एरिक जो है इसका फुल फॉर्म होता है औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है, आगे हम लोग अगर जाने जो ये जो है किस स्थान पे स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 2015 में किया गया था, जो कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा का एक भाग है। ठीक है, जिसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है भारत का स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इसका मेन गोल है। ठीक है, आगे हम लोग जाने इसके बारे में, यह जो है भारत का ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है एक प्रकार का। किस प्रकार का? तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ठीक है, जिसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इसी के साथ हमारा आज का जो है क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। तो आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग को ये पूरा डिटेल हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के बाद उसके बाद हम लोग अपने आज के होमवर्क की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का होमवर्क है, भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन-सा स्थान मिला है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हर सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूलें अपने यूट्यूब चैनल वर्धा वर्ल्ड पे। थैंक यू।